अगर हम 10 आज्ञाएं जानते हैं और वो 10 आज्ञा हैं क्या, अगर हम निर्गमन की पुस्तक उसका 20वां अध्याय खोलें और जब हम 1 से लेकर 17 तक देखते हैं तो शुरुआत है, परमेश्वर ने ये सब वचन कहे। तो उसके बाद क्या परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें मिस्र देश से निकाल के लाया जहां पे तुम बंधुआई में थे। यानी कि परमेश्वर हमको बंधुआई से निकाल के लाया, ठीक है। उसके बाद उसने ये कहा, मुझे छोड़ और किसी के सामने दंडवत ना करना। लेकिन यानी कि मुझे छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं है। इंग्लिश में लिखा है, यू शैल हैव नो अदर गॉड्स बिफोर मी, ठीक है। उसके बाद कहता है कि तुम अपने लिए कोई भी मूर्ति नहीं बनाओगे, किसी ऐसी की जो स्वर्ग में हो, धरती पे हो या पानी पे हो, या धरती के नीचे जो पानी उसमें, कोई नहीं बनाओगे। उसके बाद कहा, तुम किसी के सामने दंडवत नहीं करोगे, ना किसी की उपासना करोगे, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर, जलन रखने वाला परमेश्वर हूं, कहता वो परमेश्वर। जब उसने कहा मुझे छोड़ा कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये लिखा है कि तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ में ना लोगे, ठीक है। और क्या है जिसका, क्योंकि जो परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष न ठहराएगा, ठीक है। परमेश्वर का नाम व्यर्थ में नहीं लेने का है, और जो उसको लेगा, परमेश्वर कहता है उसको मैं निर्दोष नहीं ठहराऊंगा। और उसके बाद है कि विश्राम का दिन को पवित्र रखना है। उसके बाद कहता है 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपने सब काम काज करना। 6 दिन तू परिश्रम करके अपने सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे लिए परमेश्वर के लिए विश्राम का दिन है। 7वां दिन तेरे लिए परमेश्वर का विश्राम का दिन है। उसमें ना तो तू किसी भली भांति काम काज करना, ना तेरा बेटा बेटी, ना दास, ना तेरी दासी, ना तेरे पशु, ना परदेशी जो तेरे फाटक के भीतर हो। क्योंकि 6 दिनों में यहोवा ने आकाश, पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है उन सबको बनाया, और 7वें दिन को विश्राम किया, और इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया। हालेलुया। तो ये देखा, परमेश्वर ने कहा 6 दिन तुम काम करो, लेकिन 7वें दिन न तुम करोगे, न तुम्हारे बेटा बेटी, दास दासी और जो स्ट्रेंजर आएगा, कोई भी, क्योंकि परमेश्वर ने 6 दिन काम किया। मतलब पेड़ पौधे, आकाश, पृथ्वी, समुद्र, पशु पक्षी सब बनाए, और 7वें दिन विश्राम किया। 7वें दिन विश्राम किया, क्योंकि जब, यानी कि ये जो अभी हमने ये आज्ञा पढ़ी, इससे अब अगर यीशु मसीह ने जो आज्ञा दी थी वो क्या था? अपने परमेश्वर की आराधना करना, अपने परमेश्वर की आराधना करना। यानी कि जो अभी हमने पढ़ा, इससे हमारा क्या समझ में आया? सब जगह परमेश्वर की आराधना के बारे में है, क्योंकि मुझे छोड़ किसी और को मत मानना, ना किसी की उपासना करना, और उसका जो तुम्हें बंधन से निकाला है उसकी आराधना करना। यहाँ पे यही तो है ना। और जो 7वां दिन है उसको पवित्र रखना। और उसके बाद क्या है? तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, हाँ, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उस पर तू बहुत दिन तक रहने पाए। ठीक है।
अपने माता पिता की आज्ञाओं का पालन करना। तो जहाँ पे तुम रह रहे हो, जब हम अपनी आज्ञाओं पे, माता पिता की आज्ञाओं पे चलेंगे, तो परमेश्वर कहते हैं जिस देश में तुम रह रहे हो तुम बहुत दिन तक रह पाओगे। उसके बाद कहता है तुम हत्या नहीं करोगे। उसके बाद कहता है तुम व्यभिचार ना करना, तू चोरी ना करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना, किसी के घर का लालच ना करना, ना तो किसी की स्त्री का लालच करना, और ना किसी के दास दासी या बैल गधे या किसी की भी वस्तु का लालच करना। ठीक है, यानी कि परमेश्वर का जो ये वचन है, इसमें ये है लव योर नेबर, लव योर एनिमी, अपने दुश्मनों से या अपने पड़ोसी से प्रेम रखना। यानी कि यू शैल नॉट मर्डर, व्यभिचार, चोरी, चकारी, ये सब नहीं करना। तो जो पुराने नियम के 10 नियम हैं, वो यीशु मसीह ने सिर्फ 2 नियम में हमको बता दिए। तो हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि यीशु मसीह जब हमारे लिए आया तब उसने हमको कुछ बातें बताई, और जो एक इम्पोर्टेंट बात बताई थी वो था कि मुझे छोड़ो और किसी की आराधना मत करना, वर्शिप द लॉर्ड योर गॉड, अपने परमेश्वर की आराधना करना और अपने शत्रु से प्रेम रखना। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब मैं यहाँ पे एक और चीज बताएंगे हम कि जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलते हैं, उस वक्त क्या होता है। जब हमने परमेश्वर की आज्ञाओं पे 100% चले, कुछ भी हो जाएगा, हम उस अपने परमेश्वर के भय में चलेंगे, परमेश्वर के विश्वास में चलेंगे, तब परमेश्वर भजन संहिता 34 और उसका 15वां वचन, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उसकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। यहोवा की आंखें किस पे लगी रहती हैं और उसके कान उनकी दुहाई। ठीक है, परमेश्वर की आंख धर्मियों पे लगे रहते हैं और उसके कान उनकी दुहाई की तरफ लगे रहते हैं। और 17वां वचन, धर्मी दुहाई देते हैं, धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है, उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। अब धर्मी दुहाई देते हैं, यहोवा सुनता है, और यहोवा के आंखें धर्मियों की तरफ करती हैं। अब हम क्या धर्मी हैं? धर्मी कौन है? जो परमेश्वर के भय में चलता है, परमेश्वर की आज्ञा में चलता है। हम लोग प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, उपस्थित हर जन का और जो देख रहे हैं और जो सुन रहे हैं, पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर उनके जीवन में बदलाव लाइए, और बतलाइए कि जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलते हैं तब हम सब बातें, जो भी बातें हम करते हैं, परमेश्वर हमारी सुनता है। क्योंकि जब परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहते हैं। आज हम लोगों में से कितने हैं पिता परमेश्वर जो ये सब चाहते हैं कि परमेश्वर उनकी तरफ देखे, पिता परमेश्वर उनको मन फिराव का अवसर दें। आपका दास होने के नाते पिता परमेश्वर मैं मध्य में खड़ा होकर मैं रिपेंट कर रहा हूँ, पश्चाताप कर रहा हूँ। पिता परमेश्वर उनको माफ करिए, और पिता परमेश्वर उनको इन सांसारिक लोभों से, सांसारिक वस्तुओं से दूर करिए, जिससे कि वो स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाएं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि पिता परमेश्वर अपने लोगों को छुआ, और पिता परमेश्वर उनके जीवन में बदलाव करके उनको धार्मिकता
की ओर लाए, उनको धर्मी बनाया पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन।